फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत। अपील में अदालत ने असल फैसले में गलती को देखना होता है। अटॉर्नी जनरल आपको हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। केस अपील में आया है तो फिर सब कुछ खुल गया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क्स। वकील लतीफ खोसा ने अदालत को आगाह किया, एक मुलजिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, उसका 5 साल बच्चा फौत हो गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप मुलजिमान के साथ इंसानों वाला सलूक तो करें। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा, जिनका बच्चा फौत हो गया है उनकी मुलाकात की तो तरजीह दी जाए। जस्टिस इरफान सादत ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए, आप पहले बताते थे हर हफ्ते मुलजिमान की फैमिली से मुलाकात होती है, आप इसको जारी क्यों नहीं रखते। अटॉर्नी जनरल, आपका बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल ने मुलजिमान से आज अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी करवा दी। सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इसका महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत की गई। बादशाह खान एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज में आग लग गई। मुसाफिरों और अमले को हंगामी तौर पर स्लाइड से निकाला गया। इमरजेंसी गेट पर बदमज़गी से 12 से 15 मुसाफिर जख्मी हुए। फायर ब्रिगेड के अमले ने तैयारे में लगी आग पर काबू पा लिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। FBR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटाइजेशन हमारी माशी बका का मसला है। FBR और दीगर इदारों में जारी इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर से मुताल्लिक़ इजलास। कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कस्टम्स ऑपरेशन में हाल तमाम तर गैर ज़रूरी रुकावटें दूर की जाएँ। FBR इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर करके महसूलात में इजाफा किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने मुसलसल गैर हाजिरी पर फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। केस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। अडियाला जेल इंतजामिया ने बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें महदूद कर दी। बानी PTI ने आज 12 पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की फहरिस्त दी थी। अडियाला जेल इंतजामिया ने आज सिर्फ 6 PTI रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त दी। उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन बानी PTI से मुलाकात करेंगे। शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी और जुनेद अकबर भी आज बानी PTI से मुलाकात करेंगे। मुल्क के आगे बढ़ने और सालमियत का मसला है। मईशत का सबसे बड़ा जख्म तवानाई का बहरान है। तरक्याती फंड से ज्यादा पैसे पावर कंपनियों को देने हैं। बिजली बंद नहीं रही, फिर भी पावर कंपनियों को डॉलर्स में अदायगियां हो रही हैं। सारे नुकसानात के पैसे सारिफिन अदा कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की इजारादारी खत्म होनी चाहिए। मजीद कंपनियों को लाइसेंस देना होंगे, इससे मुकाबला बढ़ेगा और सारिफिन को फायदा होगा। अज़रबैजान के सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अज़रबैजान के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान इसराइली काबिज़ अफ़वाज की जानिब से गज़ा में 4 स्कूलों पर हमलों की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से PTCL ग्रुप के सदर, CEO और चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर की मुलाकात। पंजाब में डिजिटलाइजेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए ताउन पर गुफ्तगू। शहरी और देही इलाकों में इंटरनेट की रसाई बेहतर बनाने के लिए टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, ई कॉमर्स और फ्री लाइसेंसिंग सर्विसेज से रोजगार के हसूल के लिए तेज़ इंटरनेट इंतहाई अहम है। लाहौर की तरह दीगर अजला में भी जल्द फ्री वाईफाई सर्विस का आगाज़ किया जाएगा।
और मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में कराची में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रेंजर्स और पुलिस का कराची और अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुश्तरका फ्लैग मार्च के दौरान अहम इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों का मुआयना किया गया। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात। तर्जुमान सिंध रेंजर्स। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद। बुरहानी महल में दाऊदी बोहरा बरादरी के सरबराह मुफस्सिल सैफुद्दीन से मुलाकात। नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोल्जर बाजार में शाही शहीदान इमाम बारगाह में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला का कहना है कि मुहर्रमुल हराम में अमन आमा की फजा बरकरार रखने के लिए सूबों से राब्ते में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना आयतुल्ला अकीलुल गरवी और साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से भी मिले। जिला बाजोड़ के हल्का PK22 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 11 उम्मीदवार मैदान में। ज़िमनी इलेक्शन के लिए 91 पोलिंग स्टेशन कायम, 43 पोलिंग स्टेशन हसास और 23 इंतहाई हसास करार। PK22 में कुल वोटर्स की तादाद 1,79,000 से जायद है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 99,038 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 79,972 है। रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब ने PK22 की नशिस्त खाली की थी। बिलाल अफजल, उस्मान बहला और हसन चीमा को भी सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया। PCB ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक रुकन बरकरार। कोच गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी नए सिलेक्शन कमेटी में शामिल। तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का रुकन होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस ने चंद खिलाड़ियों को नॉन सीरियस करार दे दिया। कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच असद महमूद की शाहीन शाह अफरीदी के नारवा रवैये की शिकायत। दौरा आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी के नारवा रवैये की निशानदेही। वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना ने शाहीन शाह अफरीदी के रवैये पर कोई एक्शन नहीं लिया। वहाब रियाज और टीम मैनेजर मंसूर को ओहदों से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शाहीन अफरीदी बदतमीजी करते थे, कोचेज और टीम इंतजामिया की बात नहीं सुनते थे। रिपोर्ट में खिलाड़ियों के एक दूसरे के खिलाफ लॉबी का भी जिक्र। खिलाड़ियों का एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग का भी इंकशाफ। वहाब रियाज ने खुद पर आयद इल्जामात रद्द कर दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अकेला जिम्मेदार हूँ। मेरा एक वोट 6 वोटों पर कैसे हावी हो सकता है? ऐसे बयानात से मुत्तफिक नहीं कि सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डाला। मीटिंग मिनट्स की सूरत में हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। कहने को बहुत कुछ है, ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सिलेक्शन कमेटी में रुकन के तौर पर मेरा काम खत्म हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए 100% दिया। वहाब रियाज का रद्द अमल। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिलेक्शन कमेटी में सबके यकसा हुकूक थे तो एक वोट 6 पर भारी कैसे? अब्दुल रज़्ज़ाक का रद्द अमल। बिजली सार्फिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लगाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस रिसाल हसन दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नेपरा, लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया। शहरियों पर प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ का बोझ डाल दिया गया। अदालत वजारत एनर्जी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। अमरीकी सदर जो बाइडन की ज़ेर सदारत वाशिंगटन में नेटो का 3 रोज़ा सरबराही इजलास। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की शिरकत। नेटो का चीन से रूस की हिमायत छोड़ने का मुतालबा। 1 साल के अंदर यूक्रेन को 40 अरब यूरो इमदाद की यकीन दहानी। यूक्रेन की नेटो और यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की हिमायत का आदा। तमाम शराइत पूरी होने पर यूक्रेन को नेटो में शमूलियत की दावत दी जाएगी। जंग महदूद रखने के लिए रूस से राब्ता रखने का फैसला। मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के लिए नेटो का नुमाइंदा खुसूसी तैनात करने का फैसला। नेटो समिट के पहले दिन का अलामिया जारी। गाजा जंग बंदी के लिए मसले फ़लस्तीन का हल ज़रूरी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है, खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारी अव्वलीन तरजीह है। गाजा की जंग ने तनाज़ फ़लस्तीन के पुरअमन और मुनसिफ़ाना हल को नागुज़ीर बना दिया। जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी, ख़ित्ते में अमन और सलामती नहीं होगी।
इजराइल की गजा पर बर्बरियत जारी। खान यूनिस में बेघर फलस्तीनियों पर हमला, 27 अफराद शहीद, 53 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 38,295 हो गई। 88,241 अफराद जख्मी हो चुके हैं। तिबी इमदाद न मिलने पर इंतजामिया शुमाली गजा के 3 अहम अस्पतालों को बंद करने पर मजबूर। इजरायली तैयारों के वसी लेबनान में हमले, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया।